क्या भारतीय राजनीति में एक नई ताकत जन्म ले रही है? क्या हजारों युवाओं की भीड़ ने दिल्ली को बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है? और क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक ताकत? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत और मैं हूं विकास तिवारी। आज बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने देश की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर एक बहस छेड़ दी है। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद दावा किया गया कि इस प्रदर्शन में लगभग 6000 लोग शामिल हुए। लेकिन सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं है, सवाल यह है कि यह आंदोलन देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है या नहीं, और क्या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर इसका कोई असर पड़ेगा। 6 जून की सुबह ही दिल्ली में माहौल पूरा अलग दिखाई दे रहा था। अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी थी। जंतर मंतर पहुंचते हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। मंच पर पहुंचकर अभिजीत दीपके ने उन लोगों को जवाब दिया जो लगातार पूछ रहे थे कि केवल सोशल मीडिया पेज चलाने से क्या होगा। उन्होंने कहा, कैमरा घुमाकर दिखाइए कि कितने कॉकरोच घर से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में लाखों छात्र इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। दीपके ने कहा, यह कोई योजनाबद्ध राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि हर उस छात्र की आवाज है जो मौजूदा व्यवस्था से नाराज है। सवाल है, आखिर युवाओं में गुस्सा क्यों है? जंतर मंतर पर पहुंचे अधिकांश युवा शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर नाराज दिखाई दे रहे थे। कई छात्रों का कहना था कि युवाओं के भविष्य पर जिन परीक्षाओं पर टिका हुआ है उनको निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मुद्दा भी इन युवाओं के बीच में बार बार सुनाई दे रहा था। युवाओं की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। इसी कारण केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में इसे मजाक या व्यंग्य समझा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और शिक्षा व्यवस्था से नाराज युवाओं का ये मंच बनता गया। युवाओं को लगा कि उनके मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में नहीं हैं। यहीं से इस आंदोलन को गति मिली और 6 जून का प्रदर्शन इस यात्रा का अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की राजनीतिक तस्वीर की। दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग रही। भारतीय जनता पार्टी तो इस आंदोलन की आलोचना कर ही रही थी क्योंकि यह आंदोलन उनके ही खिलाफ था। वहीं विपक्षी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को समर्थन कर रही थी। लेकिन सबसे दिलचस्प विपक्षी पार्टी कांग्रेस का रुख था, जिसने इस आंदोलन से दूरी बनाई रखी। यानी भाजपा विरोधी राजनीति के भीतर भी इस आंदोलन को लेकर एकजुटता पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। अब सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अभी संभावनाओं से दूर की कौड़ी मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक शिक्षा मंत्री नहीं है बल्कि भाजपा के शीर्ष रणनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। विशेष रूप से उड़ीसा और पूर्वी भारत की राजनीति में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी बात, भाजपा की राजनीति आमतौर पर सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के दबाव में मंत्री बदलने के लिए नहीं जानी जाती है। या केवल इस प्रदर्शन के आधार पर इस्तीफे की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए भविष्य में किसी भी कारणवश धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताएगा। कॉकरोच जनता पार्टी दावा करेगी कि उसने आंदोलन से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इससे पार्टी की विश्वसनीयता अचानक बढ़ सकती है। देश भर के छात्रों के बीच यह संदेश जाएगा कि आंदोलनों से परिणाम
हासिल किए जा सकते हैं और यही स्थिति कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दिलाने में मदद करेगी। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहते हैं तो सरकार यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि फैसले सड़क के दबाव में नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया से लिए जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आंदोलनकारी संगठन या कह सकते हैं कि सरकार युवाओं की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आंदोलन और व्यापक होने का खतरा है और आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। अब विशेषज्ञों का इस पे क्या राय है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ से तय नहीं होती। सफलता इस बात से तय होती है कि क्या आंदोलन के पास संगठन है, क्या उसके पास स्पष्ट एजेंडा है और क्या उसके पास नेतृत्व है और क्या वह लंबे समय तक लोगों को जोड़कर रखने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की नाराजगी को तो उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन उसे स्थायी ताकत बनाने के लिए सोशल मीडिया से आगे निकलकर जमीनी नेटवर्क बनाना होगा। 6 जून का प्रदर्शन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था या देश के उस युवा वर्ग की नाराजगी का सार्वजनिक प्रदर्शन था जो रोजगार, शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन की राजनीतिक सफलता में नहीं बदलता। कुछ आंदोलन चुनावी ताकत बन जाते हैं, कुछ समय के साथ खत्म हो जाते हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी चौराहे पर खड़ी है। अगर यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहती है तो इसका प्रभाव सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर यह युवाओं की समस्याओं को लेकर देश भर में मजबूत संगठन खड़ा कर लेती है तो भारतीय राजनीति में एक नई शक्ति उभर सकती है। और यही वजह है कि 6 जून का प्रदर्शन केवल एक दिन की खबर नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल इतना साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में तो ला दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं यह भविष्य तय करेगा, लेकिन एक बात तय है, युवाओं के मुद्दे को अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा इस पर पूरे देश की नजरें रहने वाली हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी हमारे सामने आएगी, 6 टीवी भारत आपको सबसे पहले अपडेट करेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें 6 टीवी भारत के साथ। खबर भी समझ भी।